मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 विच पासिज थ्रू द ओरिजिन। हमें इस सर्कल के डायामीटर की इक्वेशन निकालें जो कहाँ से, ओरिजिन से पास करे। अब डायामीटर है सर्कल का, अब हमें ये भी पता है जो डायामीटर है, सपोज ये डायामीटर है, ये सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल का ये डायामीटर है और ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, मीन्स 0 0 से पास कर रहा है डायमीटर। और अगर मुझे डायमीटर क्या है, एक लाइन होती है स्टूडेंट्स, लेट ए बी डायमीटर, तो डायमीटर एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने 10th चैप्टर में सीखा है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलती है। अगर हमें या तो एक स्लोप पता हो और पासिंग पॉइंट पता हो, या अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हमें 2 पासिंग पॉइंट पता होने चाहिए। अब हमें डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट पता चल चुका है, अब दूसरा पासिंग पॉइंट हमें पता है क्योंकि वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो सेंटर से पास होकर के जाता है डायमीटर। तो दूसरा इस सर्कल का हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो हमें गिवन है 8th क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन। तो गिवन सर्कल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, गिवन सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। तो पासिंग पॉइंट ऑफ वन पासिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या है, वन पासिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ओरिजिन, यानी 0 0 है। तो सेंटर ऑफ सर्कल निकालते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, फॉर सेंटर ऑफ सर्कल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर निकालने के लिए सर्कल का जो x का कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, -2h के। तो -2h है -6 के इक्वल, और जो y का कोफिशिएंट होता है वो -2k के इक्वल होता है, वो है 2 के इक्वल। तो h की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो h की वैल्यू 3 आई और k की वैल्यू आई -1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास 3, यानी ये हमें सेंटर का पता चला 3, तो अब सिंस डायमीटर आल्सो पासिज थ्रो, कहाँ से पास करता है डायमीटर, सेंटर से भी पास करता है, सेंटर से भी पास करता है स्टूडेंट्स, सेंटर से भी पास करता है। तो सेंटर क्या है 3, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायमीटर कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रो कौन कौन से पॉइंट से, एक तो ओरिजिन है, थ्रो 0 0 एंड 3, यानी डायमीटर एक लाइन है और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें 2 पासिंग पॉइंट चाहिए। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, फार्मूला क्या है, y माइनस y1 y माइनस 0, फिर स्लोप क्या है -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0 इंटू x माइनस x1, यही आएगी स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू -x और -x इस साइड में आ जाए, -x इस साइड आके प्लस का x प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो यही हमें निकालनी थी स्टूडेंट्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायमीटर, यही हमें निकालनी थी स्टूडेंट्स। अब इसका 9th जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसने कहा है इस सर्कल पासिज थ्रू दी ओरिजिन, एक सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास करता है, एंड द पॉइंट 5/2 एंड 1/2 एंड हैज 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 एज ए डायमीटर, और 2y माइनस 3x क्या है, इसका डायमीटर है। तो फाइंड इट्स इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें 2 पासिंग पॉइंट पता है सर्कल के, पासिंग पॉइंट्स ऑफ सर्कल क्या है स्टूडेंट्स,
पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल है हमारे पास, एक तो है ओरिजिन 0 0 एंड दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/2 1/2 और इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर वो है स्टूडेंट्स 2y माइनस 3x 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आएगी x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। सिंस ये जो सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, सिंस सर्कल पासिज थ्रो ये 1 है हमारे पास, ओरिजिन मीन्स 0 0 से एंड कहाँ से 5/2 1/2 से पास कर रहा है। तो हम ओरिजिन पुट करें 0 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जब 0 0 पुट करेंगे तो पुट करते हैं हम 0 0 इन 1 में जब 0 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा x² यानी 0 का स्क्वायर प्लस y² 0 का स्क्वायर माइनस 2h इंटू 0 माइनस 2ky इंटू 0 प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। यानी यहाँ से h² प्लस k² माइनस r² किसके इक्वल आया, 0 के आया। अब पुट करते हैं हम 1 में पुट किया था, पुट हम करते हैं 5/2 एंड 1/2, ये सेकंड पॉइंट है, इन 1 इक्वेशन में पुट करते हैं 5/2 और 1/2 सेकंड पासिंग पॉइंट, ये आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2h इंटू 5/2 माइनस 2k इंटू 1/2 प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 25/4 प्लस 1/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 5h माइनस k और ये h² प्लस k² माइनस r² की वैल्यू 0 है तो ये इसकी जगह 0 रखोगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया स्टूडेंट्स माइनस 5h माइनस 5h माइनस 1k इज इक्वल टू 25/4 प्लस 1 26/4 तो 26/4 प्लस का उस साइड आके माइनस का तो 2 जा 2 13 जा तो ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 10h माइनस 2k इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगी हमारे पास माइनस का 13 तो माइनस से कॉमन होके कैंसिल 10h प्लस 2k इज इक्वल टू 13 तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। सिंस जो डायमीटर है ये यानी जो डायमीटर की इक्वेशन क्या दे रखी है, डायमीटर की इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो जो सर्कल है इक्वेशन ऑफ डायमीटर इधर रखी है, सिंस जो डायमीटर पे सेंटर लाई करता है, सिंस एच के क्या है इसका सेंटर है, सेंटर एच के सेंटर एच के लाइज कहाँ पे करता है, ऑन डायमीटर के ऊपर होता है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑन डायमीटर। तो डायमीटर के ऊपर अगर लाई करता है तो एच और के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा। तो 2h यानी ये क्या है हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन, y की वैल्यू k रखेंगे, h की वैल्यू x की वैल्यू h रखेंगे तो 2k माइनस 3h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2k की वैल्यू कितनी आ गई, 3h के इक्वल। तो 2k की वैल्यू 3h यहाँ पे रख देते हैं, पुट इन 2 तो वो आ जाएगी 10h प्लस 2k की वैल्यू क्या है 3h इज इक्वल टू 13 तो 13h इज इक्वल टू 13 तो 13 से 13 कैंसिल तो h इज इक्वल टू 1 और h की वैल्यू 1 यहाँ पे रखें, ये थर्ड है, पुट इन थर्ड तो k आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 3 इंटू 1 तो k आ जाएगा 3/2। और स्टूडेंट्स हमें ये पता है, यहाँ पे देखिए ये h² प्लस k² माइनस r² 0 के इक्वल है तो h² प्लस
के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो के एच और के की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। एच की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इस साइड आके प्लस का आर स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स 1 प्लस 9/4 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड में एलसीएम, तो 4 प्लस 9, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। तो आर आ जाएगा √13/2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, हमने निकालनी है एक्स माइनस एच का स्क्वायर। क्या होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर? एच की वैल्यू है 1 प्लस वाई माइनस सेंटर, क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। सेंटर हमारे पास क्या बना है स्टूडेंट्स? 1,3/2 वाई माइनस के का स्क्वायर यानी वाई माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 13/4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 9/4 माइनस 2y 2 इंटू वाई इंटू 3/2 इज इक्वल टू 13/4। तो स्टूडेंट्स 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का 3y और ये 13/4, ये प्लस का 9/4 उस साइड है, माइनस का 9/4 और ये माइनस का 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा हमारे पास माइनस 2x माइनस 3y। तो 4 एलसीएम सबका 13 माइनस 9 माइनस 4, 13 माइनस ये सारा के सारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं। वैसे यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है और स्टार का मतलब क्या है? नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस सिलेबस। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, यानी ये सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ सर्कल, पहले मैं कंसेप्ट करवाता हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। सो स्टूडेंट्स पहले मैं निकालता हूँ आपको वो वाली इक्वेशन जो सर्कल सेंटर से पास होता है, जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है। व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, जब सेंटर क्या है? ओरिजिन है, उस सर्कल का की पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी उस टाइम? इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास जब सेंटर ओरिजिन है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह आएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। लेट पी क्या है हमारे पास? एनी पॉइंट है एक्स कोमा वाई ऑन द सर्कल। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ये ओ पी क्या है? रेडियस, रेडियस आर है। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ द रेडियस विद एक्स एक्सिस। तो हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस कोऑर्डिनेट को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूँगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया? लेट ओ पी इज इक्वल टू आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। कौन सा? ये 1 है, ऑन सर्कल 1 एनी पॉइंट है। हमने फिर क्या किया? पी से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन
ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो देखिए हमें ये पता है ओ एम किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ओ एम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स के इक्वल है। तो ओ एम यानी ये बेस है, इस एंगल के लिए बेस है, ये सामने आता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी ओ एम, हाँ ओ एम, यानी अगर मैं ये कहूँ ओ एम बटे हाइपोटेन्यूज ओ पी, तो वो किसके इक्वल आएगा, ओ एम यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा साइन थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कोस थीटा। ये देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, पी बी पी अपॉन एच एच बी में आपने राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया किया है पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, तो ये कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ओ एम हमारे को, ओ एम किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है स्टूडेंट्स, और ओ पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, और इज इक्वल टू कोस थीटा। तो एक्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास आर कोस थीटा। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मैं ये वाई लूँ, ये लेंथ वाई है मेरे पास, ये एक्स है, इट मीन्स ये वाली एक्स है, जो एम पी लेंथ है वो वाई है मेरे पास, यानी तो यानी अगर मैं आल्सो अगर मैं ये कहूँ एम पी अपॉन ओ पी, ये कौन सा थीटा होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा। तो एम पी कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो एम पी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो वाई अपॉन ओ पी आर है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। सो हमारे पास x की वैल्यू r कोस थीटा आई है और y की वैल्यू r साइन थीटा आर दी कोऑर्डिनेट आगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट P है, एनी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल के ऊपर एनी पॉइंट P लिया इन द टर्म ऑफ थीटा, इन टर्म ऑफ एंगल थीटा। सो स्टूडेंट्स ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो एक्स और वाई है मेरे पास, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये सभी वैल्यू थीटा की सभी वैल्यू के लिए, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 तक। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स, लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, 0 एंड 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में, यानी ये 0 से 2 पाई तक का होता है एक सर्कल, 0 से 2 पाई के बीच में फॉर एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा आएगा, आर कोस थीटा आएगा, एक्स क्या है आर कोस थीटा, और वाई किसके इक्वल आएगा, आर साइन थीटा के आया। तो दिस इज आवर क्या है, दिस इज आवर पैरामीट्रिक फॉर्म। सो हम कहेंगे सो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा कहाँ है, 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा, आर दी रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये कौन से सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म है, जो जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0 और जिसका रेडियस r है, यहाँ पे r क्या है, रेडियस है। अब स्टूडेंट्स व्हेन दी सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, नंबर 2 करते हैं, व्हेन द सेंटर ऑफ सर्कल इज h एंड k, जब सर्कल का जो सेंटर है h और k है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आएगी x माइनस एच का स्क्वायर एंड रेडियस r है, एंड रेडियस r, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब हमने सेंटर एच और के नहीं लिया, सेंटर कहीं और लिया है हमने। ये सपोज करो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ये क्या है एच कोमा के है। तो स्टूडेंट्स इसका सेंटर हमने क्या लिया है, एच कोमा के लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अगेन मैंने इसके विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया सर्कल पे एक्स कोमा वाई। और ये एक्स क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ से ये जो वाई तो मेरे पास ये सारा है, देखिए ये सारा वाई है, और जो एक्स है मेरे पास ये है मेरे पास सारा एक्स है, और जो एच है यहाँ पे जो सेंटर है, ये सेंटर कितना है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो एच है, यानी इतनी लेंथ मेरे पास एच है। और जो कि के है स्टूडेंट्स, ये के कौन सी लेंथ है, ये वाली जो ये टोटल यहाँ से लेज यहाँ तक की लेंथ तो मेरे पास कितनी है, ये वाई है। और जो यहाँ से ये देखिए के है सेंटर, तो ये वाली जो लेंथ है वो यानी इतनी लेंथ ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मेरे पास क्या है, के है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन हम वैसे ही करेंगे। लेट दिस इज सी, हमने सेंटर एज्यूम कर लिया, ये पी एम कर लिया हमने। तो लेट एच एंड के बी दी सेंटर। तो अगेन ड्रॉ, लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब अगेन मैंने पी एम मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये पी एम आप इसको भी एज्यूम कर सकते, पी एम परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, इसको मैं एन एज्यूम कर लेता हूँ। ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर, ये ओ एक्स, मैंने ओ एक्स के ऊपर पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अगेन स्टूडेंट्स। तो या हम ये भी कह सकते हैं, यानी जो सी एन और पी एन क्या है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये थीटा है। तो मुझे ये पता है जो एक्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो ये एक्स है ये किसके इक्वल है, ये एच प्लस, ये इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया, ये ए रख दिया, एच प्लस ए एम के इक्वल है। और जो वाई है, वाई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, मेरे पास जो ये सारा वाई है, वाई है मेरे पास ये यहाँ से ले यहाँ तक की लेंथ कितनी है, के, और के प्लस, और ये कौन सी लेंथ है, पी एन, यानी पी एन के इक्वल है, पी एन। और यानी एक्स को मैं ये भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस, एच कितना है, ये इतनी लेंथ एच है, ये लेंथ प्लस ये सी एन भी बोल सकता हूँ, एच प्लस सी एन। और वाई इज इक्वल टू ये इतनी लेंथ प्लस, यानी इतनी लेंथ में से ये कितनी है, ए सी कहें या एम एन कहें, यानी एम एन का मतलब कितना, के लेंथ है, ये वाली के लेंथ है, प्लस पी एन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स यानी अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने ये जो सी एन है, ये सी एन किसके इक्वल है, सी एन अपॉन ये मेरे पास इस सर्कल का क्या है, रेडियस है, ये सी पी, यानी सी पी क्या है मेरे पास, मैंने लिख लिया सी पी इज इक्वल टू आर, रेडियस है इस सर्कल का। तो सी एन अपॉन सी पी किसके इक्वल आएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, यानी कोस थीटा। और सी एन कितना है नहीं पता स्टूडेंट, और सी पी कितना है मेरे पास, आर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो सी एन किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, आर कोस थीटा के इक्वल आया। तो इसको मैंने स्टूडेंट्स 1 एज्यूम कर लिया, और इसको मैंने कर लिया 2 एज्यूम। तो पुट इन 1 करें तो मेरे पास सी एन की वैल्यू अगर 1 में पुट करूं तो x इज इक्वल टू आएगा एच प्लस सी एन की वैल्यू आर कोस थीटा। अगेन अब मैं ये करूं, यहाँ पे मैं पी एन, ये पी एन देखिए, पी एन मुझे निकालना है यहाँ पे पी एन, तो पी एन अपॉन सी पी अगर मैं लूँ तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो पी एन हमें नहीं पता, सी पी आर है इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो पी एन इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पुट इन टू, इसको हम 2 में पुट करते हैं। तो 2 क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 है मेरे पास, ये रही y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। y आया स्टूडेंट्स हमारे पास k प्लस आर साइन थीटा। सो x इज इक्वल टू h प्लस आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ऑफ कौन से सर्कल की होगी स्टूडेंट्स, जिसका सेंटर एच के है, यानी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी h और k जिसका सेंटर है और r क्या है रेडियस, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, ये है। यानी यहाँ पे जो यहाँ पे होगा ये होगा सेंटर, और जो कोस थीटा और साइन थीटा के आगे होगा वो होगा रेडियस। यानी ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है h कोमा k और ये रेडियस होगा। सो अब स्टूडेंट्स इन दोनों ही कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारे पास उसने कहा है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने इन सर्कल की। देखिए स्टूडेंट्स 10th का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। तो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 को 3/2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये सर्कल कैसा है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। यानी कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये इस तरह का सर्कल है तो इस सर्कल की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो क्या थी, x इज इक्वल टू आर, यानी r कितना है 3/2, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा थी और y इज इक्वल टू क्या थी r साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r की वैल्यू क्या है 3/2 कोस थीटा और y की वैल्यू क्या है r साइन थीटा, तो 3/2 साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स 10th का हम सेकंड पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं स्टूडेंट। माइनस 2h किसके इक्वल आएगा 2k, माइनस 2k किसके इक्वल आएगा माइनस 4k, और s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा माइनस 4k। तो h की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -1, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस से माइनस 2 2 जा 4, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड आके प्लस का 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर आया हमारे पास 9 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया। तो सेंटर पता चल गया स्टूडेंट्स हमारे पास h और k की फॉर्म में है ना ये -1, 2। तो कंपेयर यानी ये सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल वो आएगी स्टूडेंट्स x माइनस एच माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट विद कौन से सर्कल के साथ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस जो सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो आई है हमारे पास x इज इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। ये है इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 प्लस r की वैल्यू कितने 3 कोस थीटा और y की वैल्यू k प्लस k की वैल्यू कितनी है 2, तो k की वैल्यू 2 है प्लस r साइन थीटा, r की वैल्यू 3 साइन थीटा। तो दीज आर दी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ दिस सर्कल। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द कार्टेशियन फॉर्म, आल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है और सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स
x इज इक्वल टू 1/2 कोस अल्फ़ा, y इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फ़ा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है स्टूडेंट्स। तो ये किस तरह की है, x इज इक्वल टू, कंपेयर करें इसको, कंपेयर इट विद x इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। हमने यही की थी स्टूडेंट्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और सेंटर तो हमारे पास क्या है, क्योंकि ये 0 0 सेंटर है तो सेंटर आएगा हमारे पास 0 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी कार्टेशियन ये पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। अब सेकंड है जो 11th का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये 11th का फर्स्ट पार्ट है, वो है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी प्लस आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ए और बी क्या है, सेंटर। तो सेंटर कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास a, b और रेडियस कितना आया हमारे पास, रेडियस कितना आया स्टूडेंट्स, वो r आया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी स्टूडेंट। तो इसकी, क्योंकि ये ए और बी क्या होता है, सेंटर होता है, ये x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 11.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।